जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी आगे लिखते हैं कि टीका एक बार मुनि मनुष्यों का एक उत्तम ज्ञान संगम नैमिषारण्य क्षेत्र में हुआ, जो अपने आप में बड़ा अद्भुत था। आर्यव्रत, ब्रह्मव्रत, काशी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र आदि समीपवर्ती क्षेत्रों के सभी मूर्धन्य उत्तम जीवन यापन करने वाले प्रज्ञा पुरुष उसमें एकत्रित हुए। अर्थ ज्ञान संगम इस भूमि की ऋषि युग की विशेषता रही है। ज्ञान की अनेक धाराएं हैं। अपने अपने विषयों के विशेषज्ञ उन्हें समय अनुरूप विकसित करते रहते हैं। विकसित धाराओं का उपयोग जनहित के लिए किया जाता है। वह तभी संभव है जब भिन्न भिन्न धाराओं में हुए विकास को जन आवश्यकता के अनुरूप मिलाकर जन साधारण तक पहुंचाने योग्य बनाया जाए। प्राचीन काल में अध्यात्म और इस युग में विज्ञान का विकास इसी ढंग से संभव हुआ है। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि ज्ञान धाराओं का संगम तब संभव हो पाता है जब उन्हें समझने और अपनाने वाले मूर्धन्य श्रेष्ठ व्यक्ति उसमें रुचि ले, जिन्होंने उन्हें विकसित किया। ऐसे प्रज्ञा पुरुष और जिन्होंने उन्हें जीवन सिद्ध बनाया, ऐसे उत्तम जीवन जीने वाले अग्रगामी दोनों ही प्रकार के सत्य पुरुष इस संगम में एकत्रित हुए। औषधियां बनाई, फिर उन्हें निश्चित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता था। सेना के लिए अस्त्र विकसित किए जाते हैं। कुशल व्यक्तियों द्वारा उनका प्रयोग प्रशिक्षण किया जाता है। उसके आधार पर विकसित करने वाले तथा प्रयोग करने वाले गंभीर परामर्श करते हैं, संशोधन करते हैं। तब वह संगम बनता है जिससे व्यापक स्तर पर उन उपलब्धियों को व्यवहार में लाया जा सके। समागम पहले भी समय समय पर होते रहते थे, ताकि विचार मंथन से समुद्र मंथन की तरह कोई बहुमूल्य रतन निकले। मनुष्यों को अधिक सोचने अरि करने का सामयिक प्रकाश मिले, साथ ही जन समुदायों को कठिनाई से छूटने और प्रगति पथ पर अग्रसर होने का अवसर उपलब्ध होता रहे। इस बार का समारोह भी इसी प्रयोजन के लिए नियोजित किया गया। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है, अर्थ समुद्र मंथन से विचार मंथन अधिक लोकोपयोगी है। समुद्र मंथन से रत्न एक बार ही निकले थे, पर विचार मंथन से रत्नों की प्राप्ति हर काल में होती रहती है। इसलिए मनीषी लोग विचार मंथन के लिए एकत्रित होते रहते हैं। यो विचार मंथन अकेले भी होता है, पर जब कई मनीषी एक साथ बैठकर विचार मंथन करते हैं तो एक दूसरे के विचारों को उभारने वाली प्रेरणा से स्फूर्ति से सामान्य की अपेक्षा अनेक गुना लाभ होता है। सभी उपनिषद, दर्शन आदि ऋषियों के विचार मंथन से उपजे रत्न हैं। वे अनंत काल से अगणित व्यक्तियों को लाभ पहुंचाते आ रहे हैं। योग और चिकित्सा के क्षेत्र सूत्र में भी ऐसे ही विचार मंथन से विकसित हुए हैं। प्राचीन काल में मंत्री परिषद राज्य की समाज की विभिन्न समस्याओं के समाधान इसी प्रकार विचार मंथन से निकलती थी। ऋषिगण भी अपने अपने आश्रमों आरण्यों में यह क्रम चलाते थे। जब तक यह परिपाटी चली तब तक समयानुकूल विचारों और आदर्शों की शोध होती रही, आचरण होते रहे। जिज्ञासाओं के समाधान के लिए उस समागम में विशेष व्यवस्था की गई थी। प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होने पर सत्संग चलाने का निश्चय उस रमणीय तपोवन में हुआ। 1 सप्ताह तक यह क्रम चलना था, सो उस दिन उसका विधिवत शुभारंभ हुआ। 17 अध्यक्ष आश्वलायन थे। ऐसी व्यवस्था थी कि प्रश्न कोई भी कर सकते थे और उत्तर 17 अध्यक्ष ही देते थे।
प्रथम प्रस्तुत हुए सदाचारी मुनि श्रेष्ठ ऐत्रेय ने पूछा, हे देव, मनुष्य को ईश्वर प्रदत्त सभी सुविधाएं प्राय समान मात्रा में उपलब्ध हैं, पर उनमें कुछ तो पेट प्रजनन भर तक सीमित रहकर कोल्हू के बेल के समान मरते खपते पशुओं की तरह सांसें पूरी कर लेते हैं। कुछ पतित तिरस्कृत बनते प्रताड़नाएं सहते दिन गुजारते हैं, अपने लिए संकट खड़े करते हैं, दूसरों को सदा गिराते सताते रहते हैं। किंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वयं ऊंचे उठते, दूसरों को उठाते, पार करते, श्रेय प्राप्त करते हैं। ऐसे देवोपम महामानवों को यह सम्मान और सहयोग भी मिलता है। असंख्य उनसे प्रेरणाएं ग्रहण करते हैं। इतिहासकार उनकी गुण गाथाएं स्वर्ण अक्षरों में लिखते हैं। इस भिन्नता का कारण क्या है, सोच समझकर कहिए। अर्थ प्रसंगकर्ता ऋषि ने मनुष्यों को 3 स्तरों में विभाजित किया। वे जो मनुष्य जन्म का भी पशु स्तर तक ही प्रयोग करते हैं, विचार, भावना एवं विशेष प्रक्रिया शक्ति का प्रयोग ही नहीं करते, ढर्रे का जीवन भर जीते हैं। वे जो मनुष्य को प्राप्त विशेषताओं के उपयोग के लिए लालायित तो रहते हैं, पर उन्हें उत्थान की जगह पतन की उल्टी दिशा में लगा देते हैं। तीसरे, वे जो मानवीय विशेषताओं का सही का से प्रयोग करने में सफल हो जाते हैं। प्रश्नकर्ता यह जानना चाहते हैं कि एक ही योनि के प्राणी मनुष्य में इतना अंतर कैसे और क्यों हो जाता है। आशवलायन बोले, हे तात, भगवान ने सभी मनुष्य समान बनाए हैं। उस दया निधि को सभी पुत्र समान रूप से प्यारे हैं। सभी को उसने समान सुविधाएं एवं परिस्थितियां भी प्रदान की हैं। लोग अपनी इच्छा अनुसार से मार्ग चुनते हैं और जहां वह मार्ग जाता है वहां जा पहुंचते हैं। स्वार्थ परायणों को नर पशु कहते हैं। वे अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों की सुख सुविधा में हाथ नहीं बटाते, जो पाते हैं निगलते रहते हैं। किसी के दुख में उन्हें सहानुभूति नहीं उपजती, सहायता करने की इच्छा भी नहीं होती। लोक और परलोक में अपनी ही सुविधाएं खोजते हैं। ऐसों की किसी को सहानुभूति नहीं मिलती, फलतः वे एकाकी नीरस जीवन जीते हुए मौत के दिन पूरे करते हैं। दयालु परमपिता प्यार के नाते विकास के अवसर सभी को देता है। विकास के अवसरों का लाभ उठाकर जो व्यक्ति योग्यता बढ़ा लेते हैं, उन्हें वह महत्वपूर्ण कार्य योग्यताओं के आधार पर सौंपता है। विकास के अवसर पर सौंपे गए कार्य इन दोनों में अंतर न कर पाने से मनुष्य समझता है कि भगवान किसको अधिक अवसर देता है, किसको कम। मार्गों के दर्शन लक्ष्य निश्चित है, पर मनुष्य चुनते समय मार्ग के लक्ष्य की अपेक्षा मार्गों की सुविधाओं को रुचि अनुसार चुन लेता है। जो मार्ग पकड़ लिया है उसी के गंतव्य पर पहुंचना पड़ता है। फिर यह चाह महत्व नहीं रखती कि कहीं पहुंचना चाहते थे। जो स्वार्थ तक ही सीमित है वे नर पशु हैं। पशु अपने शरीर निर्वाह, अपनी रक्षा और अपने वंश विस्तार से अधिक सोच नहीं पाते। मनुष्य सोचने की क्षमता रखता तो है, पर स्वार्थवश पशुओं की सीमा से आगे बढ़ता नहीं, इसलिए नर पशु कहलाता है। स्वार्थी किसी अन्य से सहानुभूति नहीं बरत पाता, इसलिए उसे भी वह नहीं मिलती। वह नीरस एकाकी जीवन जीता है। भीष्म पितामह ने राजकुमारी को शिक्षा दीक्षा के लिए एक जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई। पांडवों ने उनमें से शालीनता सहयोग का मार्ग चुना। कौरवों ने उद्दंडता और द्वेष का। दोनों ने मार्ग के अनुसार गति पाई। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को चुनाव का समान अधिकार दिया था। एक ने साधन वैभव की चाह की, दूसरे की मार्गदर्शन की। जो मार्ग चुना गया अनुरूप गति मिली। एक हाल बड़ा स्वार्थी और अहंकारी था। दल के साथ रहने की अपेक्षा वह अकेला रहने लगा। अकेले में दुष्टता उपजती थी। वह सब उसमें भी आ गई। एक बटेर ने छोटी झाड़ी में अंडे दिए। हाथियों का झुंड आते देखकर बटेर ने उसे नमन किया।
और दलपति से उसके अंडे बचा देने की प्रार्थना की। हाथी भला था, उसने चारों पैरों के बीच झाड़ी छुपा ली और झुंड को आगे बढ़ा दिया। अंडे तो बच गए, पर उसने बटेर को चेतावनी दी कि एक इक्कड़ हाथी पीछे आता होगा जो अकेला रहता है और दुष्ट है। उसने अंडे बचाना तुम्हारा काम है। उससे थोड़ी देर में वह आ ही गया। उसने बटेर की प्रार्थना अनसुनी करके जानबूझकर अंडे कुचल डाले। बटेर ने सोचा कि दुष्ट को मजा न चखाया तो वह अनेक का अनर्थ करेगा। उसने अपने पड़ोसी कोए तथा मेंढक से प्रार्थना की, आप लोग सहायता करें तो हाथी को नीचे दिखाया जा सकता है। योजना बन गई। कोए ने उड़ उड़कर हाथी की आंखें फोड़ दी। वह प्यासा भी था। मेंढक पहाड़ी की चोटी पर टर्राया। हाथी ने वहां पानी होने का अनुमान लगाया और चढ़ गया। अब मेंढक नीचे आ गया और वहां टर्राया। हाथी ने नीचे पानी होने का अनुमान लगाया और नीचे उतर गया। पैर फिसल जाने से वह खड्ड में गिरा और मर गया। एकाकी स्वार्थ परायणों को इसी प्रकार नीचा देखना पड़ता है। धन्यवाद। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।